नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन सभी बड़ी और जरूरी खबरों की जिनका असर सीधा हम सब पर पड़ रहा है। मतलब नेशनल लेवल से लेकर बिहार तक की सारी अपडेट्स, सब कुछ एक जगह। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उन अहम अपडेट्स पर आते हैं जो देश और खास तौर पर बिहार की आने वाली दिशा तय कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं नेशनल लेवल से। यहां गवर्नेंस और पॉलिसी के क्षेत्र में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए, देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वहां सुधार की एक नई लहर सी दिख रही है। जैसे चुनाव आयोग इलेक्टोरल प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए नए गाइडलाइंस लेके आया है। वहीं एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क पेश किया है। अब इसका मकसद रट्टा मारने की जगह क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, जो कि बहुत जरूरी है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया फैसले हैं और यूपीएससी में जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये आने वाले टाइम में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस सिस्टम पर बड़ा असर डालेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। तो इस मोर्चे पर भी भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इंडियन आर्मी ने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नई रणनीतियां अपनाई हैं। वहीं विदेश मंत्रालय नए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए दुनिया भर में भारत की डिप्लोमैटिक पहुंच को और भी पुख्ता कर रहा है। अब बात करते हैं देश की धड़कन की, यानी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की, जहां कुछ सबसे बड़े और अहम बदलाव हो रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक फ्रंट पर जो भी बदलाव होते हैं ना, उनका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में जो बदलाव किए हैं, उससे हमारे लोन की ब्याज दरें तय होती हैं। इसी तरह वित्त मंत्रालय के टैक्स और जीएसटी से जुड़े अपडेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सबके बीच नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो हमें देश की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को समझने में मदद करती हैं। देश की तरक्की में टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ है। एक तरफ इसरो के नए नए मिशन हमें इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया जैसी पहले सरकारी सेवाओं को हमारे फोन तक ला रही हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो रही है। और साथ ही ये जो नए हाईवे और रेल प्रोजेक्ट्स हैं, ये देश को एक दूसरे से जोड़कर भविष्य के विकास की नींव रख रहे हैं। लेकिन देखिए, आर्थिक और तकनीकी प्रगति का असली मकसद तभी पूरा होता है जब उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचे। इसी दिशा में हेल्थ और सोशल वेलफेयर को प्रायोरिटी दी जा रही है। नए हेल्थ मिशन से लेकर महिलाओं और बच्चों के विकास की योजनाओं तक सरकार का ध्यान सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर है। और हाँ, खेल जगत में भी एक्शन भरपूर है। चलिए अब जूम इन करते हैं बिहार पर और देखते हैं कि स्टेट लेवल पर कौन सी बड़ी और दिलचस्प हलचल हो रही है। बिहार में राज्य सरकार काफी एक्टिव रही है, चाहे वो डेवलपमेंट की नई स्कीम्स हों या पॉलिटिक्स की दिशा तय करने वाले बड़े फैसले। खास तौर पर बीपीएससी की तरफ से जो भर्तियों की खबरें आती हैं, वो उन लाखों युवाओं के लिए बेहद मायने रखती हैं जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। राज्य का खास ध्यान दो प्रमुख क्षेत्रों पर है, एक तो एजुकेशन और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। सरकार यहां एक तरह से दोहरी रणनीति अपना रही है। एक तरफ एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना, और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को मजबूत करके सभी के लिए एक सेफ माहौल बनाना। इसी के साथ राज्य अपनी हेल्थ सर्विसेज का भी विस्तार कर रहा है और किसानों के लिए नई सब्सिडी स्कीम्स ला रहा है। ये पहले ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और एग्रीकल्चर, जो कि राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ है, उसे और मजबूत करने के लिए है। बिहार के भविष्य के लिए एक और महत्वपूर्ण कड़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लंबे समय तक चलने वाले डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। ये दोनों ही शहरी जिंदगी को मॉडर्न बनाने का काम कर रहे हैं, पर अलग अलग तरीकों से। एक तरफ है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इसका लक्ष्य है शहर को मॉडर्न फैसिलिटीज और डिजिटल सर्विसेज से लैस करना, ताकि लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो। और दूसरी तरफ है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसका सीधा मकसद है शहर का ट्रैफिक जैम कम करना और ट्रैवल को आसान और तेज बनाना। और ये कोशिशें सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं हैं। कनेक्टिविटी और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है, ताकि विकास की रोशनी राज्य के हर कोने तक पहुंचे। तो यहां हम एक मल्टी लेवल अप्रोच देख सकते हैं। इसका लक्ष्य इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी बढ़ावा देना है। युवाओं को हुनर सिखाने से लेकर वुमेन एम्पावरमेंट तक हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। तो इन सभी जानकारियों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें क्या तस्वीर दिखाई देती है? इन सभी अपडेट्स से 4 प्रमुख ट्रेंड्स सामने आते हैं, जो नेशनल विजन को बिहार की जमीनी कार्रवाई से जोड़ते हैं।
ये साफ है कि एक बड़ी तस्वीर बन रही है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक मॉडर्न और बेहतर भविष्य की दिशा में काम कर रही हैं। और ये सब कुछ हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि ये जो नीतियां बन रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आने वाले महीनों और सालों में ये असल में ज़मीनी हकीकत को कितना बदलेंगे? इन पहलों का रियल इम्पैक्ट क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा सवाल ज़रूर है जिस पर हम सभी को इन डेवलपमेंट्स पर नज़र रखते हुए सोचना चाहिए।